नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। ये आपका 6000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज है और इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे, शिफ्ट वाइज और एग्जाम वाइज भी। आपका जैसे कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वे पहले आने वाला है, तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग 2025 का जो एग्ज़ाम है ये पहले पड़ेगा आपका। तो इसके लिए हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के पीवाईक्यूज प्रश्नों को रिवाइज कर रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11 शिफ्ट के पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे। और यहाँ से जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला जो वीडियो लेक्चर है आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण कौन सा है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो है उसका उदाहरण है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो है 2014 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वेदांग प्राचीन काल में उत्पन्न हुए हिंदू सहायक शास्त्र हैं जो वेदों के अध्ययन से संबंधित हैं। इनकी संख्या कितनी है। तो वेदांग जो है इनकी कुल संख्या है 6। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसका अवधि था 1951 से 1956, और इसका जो वास्तविक वृद्धि दर था ये था 3.6%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है परोक्ष संचरण इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में 5 F क्या हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में 5 Fs हैं: मक्खियाँ, उंगलियाँ, वस्तुएं, भोजन और तरल पदार्थ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो कॉलम ए में कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं आपके और उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं कॉलम बी में। ये आपका कॉलम ए है और ये आपका कॉलम बी है। तो एनेलिडा का आपका एग्जांपल है केचुआ, अर्थवार्म। ऑर्थोपोडा पोडा का एग्जांपल है आपका चींटी, और एकाइनोडर्मेटा जो है इसका एग्जांपल है आपका समुद्री तारा, और प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जांपल है टेपवार्म। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनता है ए का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। अगला प्रश्न है हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक में पात्रता तिथि के संबंध में क्या सुधार किया गया था। तो पहले आपकी एक ही पात्रता तिथि हुआ करती थी 1 जनवरी, अब इसे बढ़ा करके अरे पात्रता जो तिथि है उन्हें शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 तिथियों को शामिल किया गया है आपका चुनाव कानून संशोधन विधेयक द्वारा, और इसमें आपका 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अब आपके आयु के संबंध में जो पात्रता होगी इन तिथियों के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 में किस राज्य ने आशीर्वाद योजना शुरू की जो कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यह राज्य है आपका पंजाब राज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब राज्य ने आशीर्वाद योजना जुलाई 2020 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में मनी बिल को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा में जो मनी बिल है इसे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं कि मनी बिल लाना है तो राज्यपाल जी को मनाना है, मनी बिल लाना है तो राज्यपाल जी को मनाना है।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच जो अंतर था यह था 16.68%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है इसका शुरुआत किया गया था 2015 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मनिका बत्रा भारत की प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब किसी गैस में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो जब किसी गैस में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो अगर वह गैस नियॉन गैस है तो वह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा नियॉन। अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध काव्य रचना डैश पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा और वीरता का वर्णन करती है। तो चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध काव्य रचना जो है पृथ्वीराज रासो, यह पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा और वीरता का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु कहा जाता है। तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बुद्धदेव दास गुप्ता जी जो हैं यह सरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो पहला है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, स्वतंत्रता संग्राम की महान विचारधाराओं का पालन करना, 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। तो 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा ये भारतीय नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूल कर्तव्य इसलिए नहीं है मतलब कि क्योंकि यह आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं है बस। वैसे तो भाई देश के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा तो मतलब पूरा जन्म ही देना पड़ता है। और अगला प्रश्न है आपसे जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया होती है तब जिंक सल्फेट फॉर्म होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जिंक सल्फेट और साथ में H2 गैस बनता है हाइड्रोजन, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान 2022 किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है केवल, तो इसके आप लोग याद रखिएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है। तो इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है जिसे बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। यही है कि जिसमें वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है गणगौर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के प्रमुख मेले एवं उत्सव हैं। तो ये सभी आपके राजस्थान राज्य के प्रमुख मेले और उत्सव हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बीड़ी बनाने के लिए किन पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो जो गांव में लोग पीते हैं ना, बूढ़े लोग ज़्यादा पीते हैं, अब तो जवान भी मतलब जो युवा हैं उन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो बीड़ी एक नशीला पदार्थ है जिसे बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्व घाट में स्थित है। तो इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो कि पूर्वी घाट में स्थित है। तो यह है सेवरा हिल्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेवरा हिल्स जो पहाड़ी है यह आपका स्थित है पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी स्थापना मृणाली साराभाई ने की थी जो भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना थी। तो मृणाली साराभाई ने
दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो 25% थे आपके हिंदी में, हिंदी मीडियम में, वे आपके होते हैं समाप्त। और यहाँ से आपके दिए गए हैं सॉल्यूशंस विथ नेमोनिक्स। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डी आर गुरुकुल पर विजिट कर कर इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और यहाँ से पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग का एक उदाहरण कौन सा है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है भेल कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो है 2014 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वेदांग प्राचीन काल में उत्पन्न हुए हिंदू सहायक शास्त्र हैं जो वेदों के अध्ययन से संबंधित है, इनकी संख्या कितनी है? तो वेदांग की कुल संख्या है 6। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी वास्तविक वृद्धि दर थी 3.6%। अगला प्रश्न है परोक्ष संचरण इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 F क्या हैं? तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 F जो हैं, इनमें आपका आता है मक्खियाँ, उंगलियाँ, मतलब फ्लाइज, फिंगर, वस्तुएं, भोजन फूड, एंड तरल पदार्थ फ्लूइड। इसे आपका फॉर्मेट्स बोला जाता है वस्तुओं को, और ये आपके तरल पदार्थ आपके फ्लूइड हो जाएंगे। तो ये सभी आपके 5 F हैं इनडायरेक्ट डिजीज ट्रांसमिशन के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो कॉलम ए में आपके ग्रुप्स दिए गए हैं। नीलिडा का एग्जाम्पल है आपका केचुआ, अर्थवर्म, ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल है चीटी, और एकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है समुद्री तारा, और प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है टेपवर्म। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक में पात्रता तिथि के संबंध में क्या सुधार किया गया था? तो पात्रता तिथि को अब जो कि 1 जनवरी हुआ करती थी, अब 4 डेट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें आपका शामिल है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 में किस राज्य ने आशीर्वाद योजना शुरू किया था, जो कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो आशीर्वाद योजना जो है आपका 2020 में, जुलाई 2020 में पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में मनी बिल को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा में मनी बिल को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच जो अंतर था यह था 16.68%। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया जो मिशन है आपका शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी गैस में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो लाल रंग उत्सर्जित करता है? तो यह है आपका नियॉन गैस। जब नियॉन गैस में बिजली जो विद्युत है उसे प्रवाहित किया जाता है तो यह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम गाथा कथा और वीरता का वर्णन है? तो चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध काव्य रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा और वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु कहा जाता है? तो देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बुद्धदेव दास गुप्ता जो है सरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारत के जो नागरिक हैं उनका एक मूल कर्तव्य नहीं है 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, क्योंकि यह मूल कर्तव्य में भारतीय जो संविधान है उसमें जो मूल कर्तव्य उसमें यह चीज़ मेंशन नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो राष्ट्रीय सेवा भाई सबका जन्मसिद्ध अधिकार है।
जन्मसिद्ध कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया जो है होती है तब आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान 2022 किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया था? तो कालिदास सम्मान जो है आपका यह प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था पंडित वेंकटेश कुमार को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है? तो इसे आपका वस्तु विनिमय कहा जाता है, जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं के साथ मतलब आदान प्रदान किया जाता है, बदला बदली किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गणगौर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के प्रमुख मेले एवं उत्सव हैं? ये सभी आपके प्रमुख मेले और उत्सव हैं राजस्थान राज्य के। अगला प्रश्न है कि बीड़ी बनाने के लिए किन पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तेंदू के पत्ते का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जानते हैं ना, वो उसी मीम से प्रश्न बना है, जो बीड़ी दे तो बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो सेवराय हिल्स जो है आपके यह पूर्वी घाट में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी स्थापना मृणाली साराभाई ने की थी, जो भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना थी? तो मृणाली साराभाई ने इन्होंने आपका दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किया था। और मृणाली साराभाई आपका एसोसिएटेड है भरतनाट्यम एज वेल एज कथकली डांस फॉर्म से। तो यहाँ से आपके जो 25 PYQ प्रश्न थे वे होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो लेक्चर का तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल DR गुरुकुल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जो PDF है उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।